हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेज के हवाले से। उसमें अप्लाई कैसे करना है, एप्लीकेशन का प्रोसीजर क्या होगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं। तो चलिए देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने प्रोसीजर को। स्टार्टिंग में हमने सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी का नेम है वो गूगल में सर्च किया, यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेज। हमने इसे ओपन कर लेना सिंपली, और वो इधर हमने ये ओपन कर लिए। तो इसमें सबसे पहले आपको ये ऊपर चार चीज़ें 5 मिल रही हैं, अबाउट और एडमिशन, रिसर्च और दूसरी चीज़ें इसके। तो इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे भी आपको लिखा आ रहा होगा कॉल फॉर 2023 चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एट यूकास। इसके अलावा ये उन्होंने अपनी वेबसाइट पे दूसरी चीज़ें वगैरह दी हुई हैं। तो आपने सिंपली एडमिशन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको एक यहाँ एडमिशन्स पे आपने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे क्लिक करना है। ये आपको एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपको दूसरी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ होगी। यहाँ आप अपना कोर्स भी फाइंड कर सकते हैं, आपका मास्टर प्रोग्राम है, पीएचडी प्रोग्राम है, ये ट्रेनिंग जो प्रोग्राम है। उसके नीचे इन्होंने ये अपने जो न्यू लिंक्स हैं वो भी मेंशन कर दिए हैं कि जो आंसू स्कॉलरशिप है उसके लिए आपने जो है कॉल वो आ चुकी है। उसके अलावा चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए भी आ चुकी है और डॉक्टोरल प्रोग्राम्स के लिए भी आ चुकी है। जो बाकी नीचे 3 है इसमें पिछले साल की लिस्टें लगी हुई हैं जो इनके स्कॉलरशिप अवार्डीज़ हैं। फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये इस तरह का टैब खुल जाएगा जिसमें आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे अपना। इसमें अपना यूज़र नेम ऐड करने के बाद आपने कोई सा भी पासवर्ड ऐड करना है, अपनी मर्ज़ी से पासवर्ड ऐड कर लें, लेकिन उन्होंने नीचे मेंशन किया कि उसकी लेंथ 6 to 16 करैक्टर्स के दरमियान हो, उसमें स्पेशल करैक्टर्स भी हों और अपर एंड लोअर केस भी हो। सो हम ऐड कर लेते हैं। उसके बाद ये वेरिफिकेशन है एंड सबमिट। इस पेज को ट्रांसलेट कर लें। ट्रांसलेट के बाद वो आपको बता रहा है जी कंग्रेचुलेशंस, आपकी जो है वो सबमिशन हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। अब आपको अपनी जो है दूसरी ईमेल है, उधर एक आपको वेरिफिकेशन ईमेल गई होगी, आपने वो ओपन करनी है। उधर से आपको एक लिंक आया होगा तो हम वो चेक कर लेते हैं। ये हमें वो ईमेल रिसीव हो गई है, ठीक है, और इसे हमने ट्रांसलेट कर लिया इंग्लिश में, ठीक है। और ये कह रहे हैं जी कि अगर आपने योर एक्टिवेशन कोड ये है, लॉग इन टू द सिस्टम और एक्टिव यूज़र, क्लिक हेयर टू एक्टिवेट। सो हमने क्योंकि वो दूसरे ब्राउज़र में हमने ओपन किया था तो हम उधर ले जाते हैं इसे कॉपी करके। यहाँ पे हम अपना जो यूज़र नेम है उसे मेंशन करने के बाद ये एक्टिवेशन कोड जो हमें आया था हमने वो किया और इसे एक्टिवेट पे क्लिक कर दिया। उन्होंने कहा जी एक्टिवेशन अकम्प्लिश्ड, अब प्लीज़ लॉग इन। सो जो हमने ईमेल यूज़ की थी उसे लिखना है और उसके बाद हमने जो पासवर्ड लगाया था उसके बाद हमारा ये लॉगिन हो जाएगा। ये आपका होम पेज खुल गया। इसे आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और साथ में पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपने ये नीचे 2 क्लिक्स हैं, इन्हें चेक मार्क करना है। चेक मार्क करने के बाद आपने जो है एप्लीकेशन पे क्लिक करके ऐसे फॉरवर्ड कर देना है। उसके बाद जो दूसरा पेज खुलेगा उस पर आपको सबसे पहली चीज़ पूछ लेगा कि आपने कौन से प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि अभी डॉक्टरल प्रोग्राम ही अप्लाई के लिए ओपन हुए हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद जो है आपको मास्टर प्रोग्राम भी ओपन हो जाएंगे। तो आप 2 ऑप्शन होंगे अभी, क्योंकि एक ही ऑप्शन अवेलेबल है तो हम डॉक्टरल प्रोग्राम के लिए डेमो के लिए उस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद कुछ चेक मार्क्स हैं, इन सबको क्लिक कर देना है और उसके बाद आपने कन्फर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना है। वो बेसिक चीज़ें थी कि अबाइड बाय द रूल्स और अला जो भी चीज़ें कॉमन उनकी होती हैं वो पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा। अब आ गई ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आप अपने फिल करनी है, ठीक है। जर्नल इन्फॉर्मेशन में आपने अपना फैमिली नेम आ जाएगा, गिवन नेम हो जाएगा, ठीक है। और नो फैमिली नेम, अगर आपका कोई फैमिली नेम नहीं है तो आप वो उसे भी खाली छोड़ सकते हैं। इन सम केसेस कुछ लोगों का सिंगल नेम होता है तो वो सिंगल नेम जो गिवन नेम है उधर आपको मेंशन कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ सिंपल क्लिक करेंगे, वो कहेंगे ठीक है इट्स ओके। लेकिन अगर है लाइक अली अहमद है नाम किसी का, तो अली उसका जो गिवन नेम है और अहमद उनका जो दूसरा सेकंड नेम है वो इधर ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं जी, प्लीज़ अपलोड द रीसेंट फुल बस्ट फ़ोटो विद 2 इंचज़।
आपने कोई से भी अपनी पिक्चर लेनी है, वो अपलोड करनी है जिसमें आपका क्लियर फेस नज़र आ रहा हो, बैकग्राउंड उसको रिमूव कर लें और उसके बाद उस पिक्चर को अपलोड कर दें। अपलोड करने के बाद अगर आपका कोई चाइनीज़ नेम है, यानी कि आपने मास्टर्स भी चाइना से किया, तो वो डेफिनेटली वो आपको एक चाइनीज़ नेम दे देते हैं। तो वो आप यहाँ मेंशन करना चाहें वो मेंशन कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये मैंडेटरी ऑप्शन में से नहीं है। उसके बाद आपका जेंडर है वो आपने सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है, कोई से भी। और प्लेस ऑफ बर्थ, इसी तरह कंट्री, और नेशनैलिटी में आपने पाकिस्तानी हैं, इंडिया से हैं, कहीं से भी हैं, जो आपकी नेशनैलिटी है वो आपने मेंशन कर देनी है। उसके बाद आपका जो पासपोर्ट है वो कौन सा, मोस्टली ऑर्डिनरी पासपोर्ट होते हैं या अंडर अप्लाई है। अगर आपने पासपोर्ट अप्लाई नहीं किया हुआ और आप चाह रहे हैं कि आपने अप्लाई करना है, लेकिन ड्यूरिंग सम टाइम आपको वो पासपोर्ट इशू हो जाएगा, तो आप अंडर अप्लाइंग पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, वो अंडर अप्लाइंग में चला जाएगा। आपको उसकी जो है ना एक्सपायरी डेट और ये चीज़ें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका इन केस इसमें एडमिशन हो जाता है, सक्सेसफुल रहते हैं, तो फिर आपको पासपोर्ट की जो डिटेल्स हैं, पासपोर्ट नंबर, वो आपको सबमिट करवाना पड़ेगा। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में अगर आपका पासपोर्ट है तो आपने वो करना है, नहीं है तो आप यहाँ अपना आईडी कार्ड जो है, जो CNIC है, वो आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं, उसका फ्रंट एंड बैक दोनों। उसके बाद आपने इधर अपनी CV अपलोड करनी है, ऐड क्लिक करेंगे तो वो आपको ऑप्शन दे देगा कि कहाँ से आपने अपलोड कर रही है। सो सिंपल आप ब्राउज़ पे क्लिक करना है आपने, यहाँ आपकी जो CVs होंगी, कुछ भी होगा वो आपने मेंशन कर देनी है, उसे आपने क्लिक करेंगे, वो अपलोड हो जाएगी। ये कुछ टाइम लेगी, हल्का सा इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है कुछ भी। ये आपकी आ गई जी कि CV अपलोड हो चुकी है। इस तरह जैसे जैसे आप बाकी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते जाएंगे वो वैसे ही होते जाएंगे। आपके स्टेटस, मैरिटल स्टेटस है, अनमैरिड है, मैरिड हैं, जो भी हैं, आपने वो क्लिक कर देना है। रिलीजन आपका कौन सा है, आपने वो क्लिक करना है। अपनी हाइट, जो वो हाइट यहाँ पे ऐड करनी है इन सेंटीमीटर्स में, जो आपने जब आप बनाएंगे दूसरा मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाएंगे, वहाँ पे आपकी मेंशन होगी कि इसकी हाइट कितनी है, वो सेंटीमीटर्स में ही होती है, वो आपने यहाँ मेंशन करनी है। लाइक इन केस 173 और समथिंग जो भी आपकी है वो आपने मेंशन कर देनी है। आई एम इन गुड कंडीशन, और ठीक है, विदाउट एनी इन्फेक्शियस डिजीज़, बिल्कुल। अगर नहीं है, अगर हैं आप, तो आपने यहाँ नो पे क्लिक करेंगे तो स्पेसिफाई करना है कि मुझे कौन सी वायरल इन्फेक्शन है या मेडिकल स्टेटस क्या है, इस पे आपने येस पे ही क्लिक करना है। उसके बाद आई हैव अंडरस्टूड और ऑल सम थिंग्स, और उसके बाद हमने चले जाना है जी नेक्स्ट पेज पे। उसके बाद आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपने चूज़ करना है कौन सी कंट्री से है, आपने उसमें से अपना ही आपने लिखना है कि आप पाकिस्तान से हैं। लेट्स सपोज मैं पाकिस्तान से, जैसे तो मैंने PK इंटर किया तो पाकिस्तान आ जाएगा। उसका प्रोविंस, स्टेट, ये चीज़ें मेंशन करनी है आपके पास, ज़रूरी नहीं है। ज़िप कोड है वो हमारा है जी 63,000। टेलीफोन नंबर आपने जो भी है वो मेंशन कर देना है, लाइक समथिंग जो भी है, मैं रैंडम यूज़ कर रहा हूँ, कोई भी नंबर है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका पोस्टल एड्रेस है वो आइडेंटिकल है या डिफरेंट है, वो भी आपने करना है। अगर आइडेंटिकल है तो सिंपल क्लिक करेंगे तो वो सारी चीज़ें आपकी नीचे आ जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ईमेल एड्रेस है वो जो हमने पहले यूज़ किया है वही कर सकते हैं, अल्टरनेटिव भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन याद रखें ये वो ईमेल होगा जहाँ पे आपको सारी कोरस्पॉन्डिंग ईमेल्स आएंगी। उसके बाद आपने सिंपल नेक्स्ट पेज पे क्लिक करना है, वो नेक्स्ट पेज आ जाएगा जी एप्लीकेशन प्रेफरेंसेस। एप्लीकेशन प्रेफरेंसेस में आपको सबसे पहले बता रहा है कि आप डॉक्टरल स्टूडेंट है, टीचिंग प्रोग्राम आपका कौन सा है, जो भी होगा। अगर आपने चाइनीज़ की हुई है, आपको चाइनीज़ लैंग्वेज आती है तो चाइनीज़ होगा, नहीं तो इंग्लिश प्रोग्राम। इंग्लिश पे चलते हैं तो इंग्लिश में हमने इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट करना है कि आपका इंस्टीट्यूट कौन सा है जिससे आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिला हुआ है, या जहां आप अप्लाई कर सकते हैं। याद रखें आप 2 या मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स में अप्लाई नहीं कर सकते। आपका एक पोर्टल बनेगा और उसी पे ही आप अप्लाई कर सकते हैं, दूसरे किसी पोर्टल पे नहीं आप अप्लाई नहीं करेंगे कि ईमेल चेंज करके पोर्टल दूसरा बना लें और दूसरे इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर लें, तो ऐसा नहीं होगा। आपके डॉक्यूमेंट्स मैच करेंगे ऊपर उनके सिस्टम में, सर्वर में, तो आप दोनों से रिजेक्ट हो जाएंगे। ये इन्होंने जो अपना फॉर्म है जो हमने सबसे पहले चेकलिस्ट में किया था, 2 टिक लगाए थे, वो उसमें उन्होंने मेंशन किया हुआ है, तो हम इसमें से कोई भी मेंशन कर देते हैं। लाइक इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हमने किया, जो मेरे रिलेटेड है, तो हम उसमें से कर देते हैं। मेजर मेरा माइक्रोबायोलॉजी है, या आपका जो भी मेजर है वो इसमें से आ जाएगा कि ये इन मेजर्स में PhD ऑफ़र कर रहे हैं, आपको प्रोग्राम ऑफ़र कर रहे हैं, तो आपने वो सिलेक्ट कर लिया।
इसके बाद सुपरवाइज़र्स पे आ जाते हैं। वो उन सुपरवाइज़र के नेम होंगे जिन्होंने वहाँ एप्लीकेशन दी होगी कि हम स्टूडेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनके नेम ये आ रहे हैं। अगर आपका सुपरवाइज़र का नेम इधर नहीं है तो अपने सुपरवाइज़र से कांटेक्ट करें, वो 1-2 दिन में उसका नेम जो है वो ऐड अप हो जाएगा यहाँ पे। सो हम किसी एक को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। और ये उस सुपरवाइज़र की जो प्रोफाइल है वो भी आ गई है आपके पास। तो आप अगर वो देखना चाहते हैं तो वो भी देख के कंफर्म कर सकते हैं कि आया ये वही सुपरवाइज़र है या नहीं। उसके साथ साथ उन्होंने साथ में लिखा, हैव यू कॉन्टेक्टेड अ पोटेंशियल सुपरवाइज़र, येस आई हैव या नो आई हैवंट। अगर आपने किया हुआ है ठीक है, अगर नहीं किया हुआ है, आपके पास एक्सेप्टेंस नहीं है तो आपने नो करना है। एक्सेप्टेंस है तो आपने येस क्लिक करके यहाँ पे अपना अपलोड कर दें। हम नो कर रहे हैं, वैसे आपने येस करना है और यहाँ अपलोड हो जाना है। ये उसकी प्रोफाइल खुल गई, ये ही वो बंदा है जिसके साथ आपकी कॉन्टैक्ट हुआ है, लाइक दैट। मेरा क्योंकि कॉन्टैक्ट नहीं हुआ तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, एज एन एग्जाम्पल दे रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने पूछा है जी, डू यू एग्री टू बी अरेंज्ड अ मोर सूटेबल कॉलेज। अगर आप मोर सूटेबल में जाना चाहते हैं, इसमें से मतलब बाद में आपने चेंज करवाना हो तो आप येस आई एग्री पे क्लिक कर सकते हैं। वो आपको खुद से भी रिकमेंड कर सकते हैं, इन केस के वो आपको ज़्यादा सूटेबल लगता हो तो वो आपको रिकमेंड कर सकते हैं, लेकिन आपने उसे येस ही करना है। उससे आपको एक बेनिफिट मिल जाएगा कि अगर इससे अच्छा सुपरवाइज़र आपके लिए अवेलेबल होगा तो वो भी आपको रिकमेंड कर देंगे। उसके बाद उन्होंने मोटिवेशनल लेटर या रिसर्च प्रपोज़ल का पूछा हुआ है। ये कंपलसरी होता है और ये आपने लाजमी अपलोड करना होता है। यहाँ आप क्लिक करेंगे, सिंपल कोई भी अपलोड फ़ाइल कर देते हैं। मैं वही पुरानी फ़ाइल अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है जी। स्टडी पीरियड वो आपसे पूछते हैं कि एक्सपेक्टेड स्टडी पीरियड है, आप मेंशन करना चाहें ठीक है, नहीं तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। आप नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे, वो आगे चला जाएगा नेक्स्ट पेज पे। इस पे आपने देखना है जी हाईएस्ट डिग्री, ठीक है। हाईएस्ट डिग्री आपने मेंशन करनी है सेम इसी तरह। और उसके बाद आपने जो चीज़ें हैं वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं। वो सर्टिफिकेट, हाईएस्ट सर्टिफिकेट जो आपका डिग्री सर्टिफिकेट होगा, अगर आप पीएचडी के लिए क्योंकि हम अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ एमफिल या एमएस का सर्टिफिकेट अपलोड होगा, ठीक है। वो रिटन है चाइनीज़ में या इंग्लिश में। अगर तो वो इन दोनों के अलावा कहीं से आपने फ्रांस या किसी और कंट्री से किया, वो फ्रेंच में है, जर्मन में है, तो फिर आपको उसकी एक ट्रांसलेशन वर्जन जो होगा वो भी अपलोड करना पड़ेगा। अगर इंग्लिश या चाइनीज़ में है तो इट्स ओके, कोई चीज़ उसकी ज़रूरत नहीं है। तो हमने उसे येस कर दिया, तो हमने उसको ट्रांसक्रिप्ट जो है वो भी अपलोड करनी है यहाँ पे साथ में, वो भी उसका पूछ रहा है। उसके अलावा उन्होंने कहा जी अगर वो ट्रांसलेट है चाइनीज़ में, तो हमने उसे कर दिया जी नहीं, वो ऑलरेडी इंग्लिश में अवेलेबल है। तो हमने ये 2 डॉक्यूमेंट, अपनी जो रिसेंट डिग्री है और उसकी ट्रांसक्रिप्ट, वो लाजमी अपलोड करनी है। उसके बाद ये बाकी जो बैचलर टाइम की है, वो टाइम क्या था, हमने वो सारा कुछ अपलोड करना है इसमें। वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते जाना इसी तरह। फिर मास्टर्स जो आपने एमएस किया, वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं वो आपने अपलोड करने हैं। डिग्री कौन सी थी, आपने मास्टर्स किया था, स्कूल जो भी, कौन सी यूनिवर्सिटी थी, कौन से स्कूल कहाँ लोकेटेड है, किस कंट्री में लोकेटेड है, और मेजर कौन सा था। वो करने के बाद आपने डॉक्यूमेंट्स करने हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपने अपनी डिग्री अपलोड कर देनी है। फिर उन्होंने कहा कि अगर वो वही चीज़ चाइनीज़ इंग्लिश में नहीं है तो उसका ट्रांसलेटेड वर्जन, कोई इशू नहीं है उसका भी। फिर उसकी ट्रांसक्रिप्ट ऐड करनी है, यानी कि ये पहले वाला और तीसरे वाला ये अपलोड करना है। दरमियान वाले 2 आप छोड़ भी दें, कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमारी ऑलरेडी इंग्लिश में है, उसको दोबारा अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। क्लिक एंड ऐड मोर, अगर आपकी इससे ज़्यादा आपने क्वालिफिकेशन ऐड करना चाहते हैं, इंटर भी करना चाहते हैं, मैट्रिक भी करना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ से क्लिक एंड ऐड मोर करके वो कर सकते हैं। लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 उनको जो रिक्वायर्ड हैं वो चाहिए, वो काफ़ी हैं, वो उन्होंने मेंशन किए हुए हैं। बाकी उनको ज़रूरत नहीं है, तो आप ना भी करें तो भी कोई इशू नहीं है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमें ये वर्किंग एक्सपीरियंस पूछा है आपका। अगर कोई वर्किंग एक्सपीरियंस है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो ये मैंडेटरी नहीं है, तो आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। अगर है तो आपका स्टार्टिंग डेट कहाँ से थी, एंड डेट कौन सी है, एम्प्लॉयर कौन था, वो कौन सा इंस्टीट्यूट था, कोई लैब थी, कोई कॉलेज था, जो भी था वो आपने यहाँ मेंशन कर देना, कंट्री, सिटी और पोजीशन जो थी आपकी वो। उसके बाद आपने अपनी मदर लैंग्वेज यहाँ मेंशन करनी है, जो भी है। आप इंडिया से, हिंदी है आपकी, उर्दू है, सराइकी है, जो भी है वो आपने मेंशन कर देनी है। पंजाबी है वो आपने मेंशन कर देनी है, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज और नॉट, वो आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज है या नहीं है, मतलब वो किसी कंट्री की ऑफिशियल, जैसे पाकिस्तान है वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू को कंसीडर किया जाता है, लेकिन कहा जाता है, लेकिन है नहीं, वो डॉक्यूमेंटेशन में वो नहीं आते। तो हमने उधर आपको नो क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपने चाइनीज़ प्रोफिशेंसी पूछनी है जी, वो कैसी है आपकी, तो आपने चाइनीज़ प्रोफिशेंसी कैन यूज़, यहाँ उसने पूछा जी एचएस के लेवल कौन कौन से। आपका कोई एचएस के लेवल नहीं है, आपको नहीं आती बिल्कुल, तो आपने इसे खाली छोड़ देना है। नेक्स्ट पे आपने कर देना है नो जी, मुझे मैं नहीं स्टडी कर सकता।
ठीक है, वो ये चीज़ें मैंडेटरी नहीं है, आप ना भी इसे मेंशन करेंगे तो भी कोई इशू नहीं। उसके बाद इंग्लिश क्या है, वो ऑफिशियल लैंग्वेज है नहीं है, आपको कैसी आती है वो चीज़ें मेंशन करनी है। टेस्ट स्कोर अगर आपने कोई टेस्ट दिया है, जैसे आइट्स दिया है या आपने टॉफल वगैरह दिया है, तो आपने वो स्कोर यहाँ मेंशन कर देना है। उसके अलावा बाकी जो दूसरी लैंग्वेजेज़ हैं, आपको चाइनीज़ के अलावा जितनी भी लैंग्वेजेज़ हैं वो आती हैं, वो यहाँ मेंशन कर सकते हैं। अप टू यू, मैंडेटरी नहीं है, करना चाहें कर सकते हैं, नहीं करना चाहें कोई इशू नहीं। उसके बाद हॉबीज़ आ जाती हैं। उन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा है जी, वर यू वन ऑफ द लीडर्स इन एनी स्टूडेंट यूनियन और ऑर्गेनाइजेशन। पाकिस्तान में क्योंकि स्टूडेंट यूनियंस पे वैसे इन्होंने इलेक्शंस वगैरह पे पाबंदी है, तो लेकिन उसके बावजूद स्टूडेंट यूनियंस एग्जिस्ट करती हैं। अगर आप उनमें से पार्टिसिपेट करते रहें, उनमें से किसी के लीडर रहे हैं, तो आपने यस करना है, नहीं थे तो डेफिनेटली नो करेंगे। इसके बाद ये हॉबीज़ आ गई हैं, इसमें से आपने वो क्लिक कर देनी है जिनको आप पसंद करते हैं, लाइक आप सिंगिंग पसंद करते हैं, डांसिंग, फोटोग्राफी, जो भी है वो आपने करते रहें। उसके बाद आ जाता है जी आपकी पब्लिकेशन। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप डॉक्टरल प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं और आपकी पब्लिकेशन है तो वो आपको प्लस पॉइंट्स दे सकते हैं। डेफ़िनेटली जब भी आप रिसर्च सेक्टर में जाते हैं तो आपके पास, अगर मास्टर्स में भी जाते हैं और आपके पास 1 या 2 पब्लिकेशंस हैं, तो वो आपकी फ़ाइल बाकी लोगों की फ़ाइल से बनिस्बत ऊपर चली जाएगी। इवन आपकी सीजीपीए कम भी हो तो भी वो आपको इफ़ेक्ट नहीं होने देगी, बल्कि वो आपको पॉजिटिवली इफ़ेक्ट करेंगी ये रिसर्च पेपर्स। आपने वो रिसर्च पेपर मेंशन यहाँ करने हैं, टाइप कौन सी थी, वो रिसर्च जर्नल आर्टिकल था या कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट किया था, या एकेडमिक राइटिंग थी, और वो किसी ऐसे शॉर्ट जर्नल में आ गई या शॉर्ट लेटर टू एडिटर्स में चलेगी, वो भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। इवन जो कॉन्फ्रेंस में आपने अपने आर्टिकल प्रेजेंट किए होते हैं, जो पब्लिश नहीं भी होते, सिंपल उनका एब्स्ट्रैक्ट पब्लिश होता है, वो भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। कॉन्फ्रेंस आर्टिकल में क्लिक करें, उसके नीचे आपने आपका ऑथर रैंक कौन सा था। यूजली इंटरनेशनल में वो पहले 3 को ही कंसीडर करते हैं, तो अगर आपका पहले 3 में से हैं तो सबसे पहले वो मेंशन करें, उसके बाद जो अदर्स वाले हैं वो मेंशन करें। सो लेट्स सपोज आपका पहला था, आपने वो क्लिक 1 पे क्लिक किया और वो सिलेक्ट कर लिया। टाइटल कौन सा था वो आपने यहाँ मेंशन करना है, ठीक है। और नेम ऑफ़ जर्नल, उसकी एब्रीवेशन, फुल नेम, जो भी आपके को याद है, आपने वो यहाँ से पे मेंशन कर देना है। अगर वो कॉन्फ्रेंस थी, वो मुकम्मल आपने वो सारा मेंशन कर देना है कि वो फ़लाँ कॉन्फ्रेंस थी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन माइक्रोबायोलॉजी एंड 2022 और समथिंग लाइक दैट, जो भी था, ठीक है। वो आपने उसके बाद पब्लिशमेंट हुई कब है, उसकी डेट ऑफ पब्लिशिंग आपने मेंशन करनी है, कितने पेजेस हैं वो मेंशन करने के बाद आपने उसमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में वो फ़ाइल अपलोड कर देनी है। अगर सिंपल एब्स्ट्रैक्ट आपका हुआ है पब्लिश, तो एब्स्ट्रैक्ट की जो फ़ाइल होगी वो सिंपल एक पेज होगा, वो आपने उसका पिक्चर लेके उसे पीडीएफ बना के वो अपलोड कर देना है, अगर ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। अगर वो ऑनलाइन अवेलेबल है तो वहाँ से डाउनलोड करके आप लगा दें। इसके बाद क्लिक ऐड मोर करते जाएँ, वो सारी चीज़ें ऐड होती जाएंगी। इसके बाद हमने नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे तो वो नेक्स्ट पेज खुल जाएगा, उसमें हमारे पास फंडिंग सोर्सेज कौन कौन से होंगे, ठीक है। फ़ंड सोर्स क्या है जी, आई हैव ऑब्टेन्ड अ स्कॉलरशिप, मैंने कहीं और से स्कॉलरशिप ली हुई है, वो स्पॉन्सर कर रहे हैं मुझे, हमने वो मेंशन कर देना है। मेरे पास कोई स्कॉलरशिप नहीं है, ठीक है, और मैं सेल्फ फाइनेंस पे अप्लाई करना, तो ये हमने बी ऑप्शन क्लिक कर देना है। लेकिन मैंने ये सी ऑप्शन क्लिक किया क्योंकि जी मैं प्लान कर रहा हूँ कि यूकास से स्कॉलरशिप लेने के लिए, ठीक है। सिंपली आपने सी पे करना है। सी पे करने के बाद आपके पास ये 3-4 ऑप्शन होती हैं, 4 ऑप्शन हैं। 4 में पहली है चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। अगर आप चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे भी अप्लाई कर रहे हैं और आंसू स्कॉलरशिप दोनों पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपने यहाँ पे भी क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको वो आपने सीएससी के पोर्टल पे जाके, जो दूसरी वीडियो हमने बनाई है उसमें आपको मिल जाएगा कि कैसे सीएससी के पोर्टल पे आपने अपना पोर्टल बनाना है और अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने हैं। वहाँ से आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेने हैं, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पे ये टिक मार्क हो जाएगा। लेकिन आंसू स्कॉलरशिप के लिए जा रहे हैं, सीएससी के लिए नहीं जा रहा है। मैंने चूँकि सीएससी नहीं यहाँ सेलेक्ट किया था, मैंने सिर्फ आंसू सेलेक्ट किया था, तो आपने सिंपल आंसू पे क्लिक करना है। वो आपका सारा सेम फॉर्म जो आप यहाँ सबमिट करवा रहे हैं, ये सेम फॉर्म उन्हें फॉरवर्ड भी हो जाएगा। किसी दूसरे पोर्टल पे जाके अप्लाई करने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसके साथ यूकास फुल स्कॉलरशिप, दोनों आलमोस्ट सेम पे करते हैं, यूकास और सीएससी, और आंसू स्कॉलरशिप इनसे तो स्लाइटली थोड़ा सा ज़्यादा पे करते हैं अपने जो स्कॉलरशिप स्टाइपेंड होता है वो। तो हमने ये 2 पे किए, क्लिक किया, और थर्ड जो था वो पार्शियल स्कॉलरशिप थी, वो हम नहीं लेना चाह रहे थे, तो हमने उस पर क्लिक कर दिया। उसके बाद उसने पूछा कि अगर आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलती जो आपने सेलेक्ट की हैं, तो क्या आप सेल्फ फंडेड बेसिस पे यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहेंगे। तो हमने, अगर तो आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो डेफ़िनेटली हमने नो पे क्लिक किया। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि वैसे भी आपका हो जाए लेकिन आप फ़ी पे कर सकते हैं, तो आपने फिर यहाँ येस कर देना। उसके बाद आपने नेक्स्ट पेज पे क्लिक कर देना। तो नेक्स्ट बताएगा जी आपके फैमिली मेम्बर्स और रेफरीज़ वगैरह, ठीक है।
और उसमें मैंने अपने जो है वालिद साहब और भाई का मेंशन किया हुआ है, उनके फ़ोन नंबर और फिर कॉन्टैक्ट पर्सन इन चाइना। कॉन्टैक्ट पर्सन में इन चाइना में आपका कोई दोस्त हो सकता है जो चाइना में ऑलरेडी है, आप उसका मेंशन कर सकते हैं, आप अपने सुपरवाइज़र का मेंशन कर सकते हैं। इवन अगर आप केसेस में दोनों नहीं हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आप अपनी डिटेल्स वगैरह हम आपके साथ शेयर कर देंगे, आप वो चीज़ें वहाँ मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो रेफरीज़ आ जाएंगे, वो रेफरीज़ ऐड हो जाएंगे। रेफरीज़ को ईमेल हमने देनी है, वो उस ईमेल पे आपको सेंड कर देंगे, अपना ईमेल सेंड करेंगे, वो रेफरीज़ खुद वहाँ पे अपना जो रिकमेंडेशन लेटर है वो ऐड करेंगे। तो उसमें आपने जो है नेम में ऐड करना है उसका, जो आपके रेफरी हैं, और उनका जो एम्प्लॉयर कौन सा है, यूनिवर्सिटी कौन सी है, पोजीशन कौन सी है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल वगैरह आपने मेंशन करने के बाद आपको उन्हें ईमेल पे क्लिक करेंगे सेंड पे, वो उन्हें सेंड हो जाएगी और वो रिकमेंडेशन लेटर अपलोड कर देंगे। याद रखें, आप ये रिकमेंडेशन खुद अपलोड नहीं कर सकते, ये डायरेक्टली टीचर्स के पास जाएगा, वो ही अपलोड करते हैं और उन्हें ही करना पड़ेगा। सो जब आप उन्हें ईमेल सेंड करें तो साथ में आप अपना जो है उनसे कांटेक्ट करके अपने पर्सनल नंबर से उन्हें बता दें कि हमने इस तरह सेंड किया है, आपको ईमेल आ गई होगी, आप काइंडली वहाँ रिकमेंडेशन लेटर है वो अपलोड कर दें। ये सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद यहाँ बैक टू टॉप लिखा हुआ है, क्योंकि ये सबमिट हो चुकी है, यहाँ पे सबमिशन का लिखा हुआ आएगा कि सबमिट करवा दें, सबमिट योर एप्लीकेशन, आपने वो सबमिट करनी है। आपको एक दफ़ा रिव्यू फॉर्म आएगा सारा, उसके बाद आपने उस पर क्लिक कर देना है कि जी सबमिट, वो सबमिट होगी तो आपको फ़ौरन से ईमेल आ जाएगी कि आपका प्रोसेस सबमिशन हो चुकी है। तो ये था आप टोटल सबमिशन का प्रोसीजर कि आपने किस तरह सबमिशन करनी है अपना चाइनीज़ स्कॉलरशिप प्रोग्राम या आंसू स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेज में। तो फर्दर अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है इसमें और आपको लॉगिन नहीं हो रहा या एक्टिवेट नहीं अकाउंट हो रहा, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, हम आपको गाइड कर देंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।